In fact, my mantra to my students is that you have to write 150 words every day and you have to walk mindfully for 10 minutes every day. इस ब्लू बुक को पढ़ते समय हो सकता है कि आप धोखा खा सकते हैं। ये आप ना समझें कि इसमें राइटर ने लिखने का कोई फॉर्मूला बता दिया है और आप इसे पढ़कर आप राइटर बन जाएंगे। बिल्कुल इसमें 10-20 तरह के कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई लिस्टिंग नहीं है। बल्कि इस किताब की जो सबसे बड़ी कमी ये है वो ये है कि इसमें किसी तरह की स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं है, संवैधानिक चेतावनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। कि इसमें कम से कम ये लिखा होना चाहिए कि इसे लेखक बनने के लिए कतई ना पढ़ें। ये गलती मैंने कर दी और मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग करें, क्योंकि अमिताभा ने बहुत सावधानी से, चतुराई से लिखने का फॉर्मूला बताते बताते, फॉर्मूला नहीं बताया लेकिन पढ़ने का फॉर्मूला बता दिया। और इतने सारे लेखकों के नाम, इतनी सारी किताबों के नाम, ये सब देखकर मुझे लग रहा था कि और खुश भी हो रहा था कि मैं पहली बार, मेरी जानकारी की दुनिया बहुत सीमित है, कम लेखकों को जानता हूं, कम लेखकों को पढ़ा हूं, समय नहीं मिला और जब समय मिला तो पढ़ता नहीं था। तो एक ऐसे लेखक को मैं पढ़ता हुआ कई लेखकों को जानता हूं उनकी किताब में, तो पता चलता है कि लेखक सिर्फ अपना नहीं लिख रहा है, वो दूसरों को भी पढ़ रहा है। ऐसे बहुत कम लेखक हुए हैं जिनकी रचनाओं में कई लेखकों के नाम आते हैं। उन सब के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। जॉन बर्जर, हो सकता है कि मेरा उच्चारण गलत हो जाए, डेविड फॉस्टर वॉलेस, फिलिप रॉथ, इयान जैक, शेरिल, जॉन शिवर, अमित चौधरी, वहां से लेकर महादेवी वर्मा, खुशवंत सिंह, की रैन, जॉर्ज ऑरवेल, हेमिंगवे, दुष्यंत कुमार, आलोक धनवा तो आ ही जाते हैं, और विलियम मैक्सवेल, मैरी रफेल, इन सब के नाम बार बार आते हैं। तो लगता है कि इन्हें पढ़ना चाहिए। और अमिताभा इन सबको अपने राइटिंग के जरिए इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि लगता है कि इस लेखक को समझने के लिए पहले इन लेखकों को पढ़ना पड़ेगा। तो लिखने का फॉर्मूला हम भूल जाते हैं और पढ़ने की लिस्ट हमारी लंबी हो जाती है और हम एक दूसरे जोन में चले जाते हैं। ये एक राइटर की एक ईमानदारी है कि वो अपने रीडिंग वर्ल्ड के बारे में अपने रीडर्स को बता रहा है कि वो किन किन चीजों को, किस किस व्यक्तियों को पढ़ता है। और ऐसे एंसेस्टर, पुरखे जिसे हम कहते हैं, और कॉलिग्स, सहयोगी जो हम पेशा लोग हैं, इसके बिना आप किसी लेखक की कल्पना नहीं कर सकते, मगर अमिताभा ये बता देते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। इन दोनों किताबों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि, और इसके पहले की मैटर ऑफ राइट्स जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैंने ये नोट किया था कि कितना रेफरेंस आता है वीएस नॉयपॉल से लेकर और विलियम कैरलोस और सुकेतु मेहता आ जाते हैं, किरण देसाई आ जाती हैं, सबरीना धवन आ जाती हैं, हेलेन गार्नर आ जाती हैं, बहुत सारे लोग अचानक से आ जाते हैं। तो ये ब्लू बुक जो है वो आसान रास्ता आपको नहीं बताती है। और हम इसमें एक डायरी की बात लेखक बार बार कर रहे हैं, अमिताभा बार बार कर रहे हैं, और डायरी के कई रेफरेंस आते हैं, उनके अपने और दूसरे और बड़े लेखकों के, या उनके समकालीन या उनके पूर्वज लेखकों के डायरी को लेकर एक रेफरेंस आता है। तो मैं अमिताभा से पहला सवाल इसी संदर्भ में करना चाहता हूं कि एक जगह रेफरेंस मिलता है कि डायरी जो है वो इनर वर्ल्ड का पार्ट है, मगर आपकी डायरी, जिससे आपने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, जो आप कहते हैं, जो आपके लेखक बनने की जो चुनौतियां थी, उसमें ये डायरी और इसके नोट्स 2 दशक से जिसे आपने बचा कर रखा है, वो उससे आपको काफी मदद मिलती है। मगर ये आपकी जो डायरी है वो इनर वर्ल्ड की डायरी नहीं है, ये आउटर वर्ल्ड के रेफरेंसेस से भरी हुई है। तो क्या आप ये जो किताब लिखने का जो सिलसिला है, ये कई बार कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, पर आपकी साहित्य का दर्पण कहीं और है, वो डायरी है, और उसमें जो बहुत सारी न्यूज़ की घटनाएं हैं, क्या वही हैं, या फिर जो आपके इमेजिनेशन हैं, आपके कैरेक्टर के जो शेड्स होने चाहिए, उन सब के भी रेफरेंसेस हैं उस डायरी में? वो डायरी आपके पास है, उससे आप कुछ रेफरेंसेस लिखते हैं, लेकिन उस डायरी के बारे में बहुत सारी बातें राज रह जाती हैं। उसमें क्या ऐसी चीजें जो आपने बताई नहीं इस किताब में, क्या रह गई उन न्यूज इवेंट्स के अलावा, और किस तरह के रेफरेंसेस आपकी उस डायरी में
भरे हुए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद रवीश कुमार। तो भाई आप जर्नलिज्म के दिलीप कुमार हैं और प्राइम टाइम पर हम लोग कभी कभी आपकी जो शुरू में मोनोलॉग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने एक मोनोलॉग हमारे किताबों के बारे में भी डाल दिया, और हमेशा की तरह यू हैव रेज्ड वंडरफुल क्वेश्चंस, तो लेट मी एड्रेस इट। सर ऐसा है, आप तो जानते होंगे जर्नलिज्म शब्द जो है, फॉर एग्जाम्पल हम राइटिंग पे आएंगे, लेकिन जर्नलिज्म शब्द जो है, द वर्ड जर्नलिज्म कम्स फ्रॉम जर्नो which means the day. So the record of the day is journalism, and the record of the day is also diary. यानी कि डायरी और जर्नलिज्म का या रिपोर्टिंग का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। Now आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास जो बनेगा सो बनेगा, लेकिन जर्नलिज्म में हम उसका पहला ड्राफ्ट पाते हैं। नाउ डायरी को कहिए, डायरी अ जर्नल इज द रफ ड्राफ्ट ऑफ जर्नलिज्म। माने डायरी में जो हम लिखते हैं, जो भी हम लोगों ने कुछ भी लिखा, वो हमारे जर्नलिज्म में बदलता है और हमारे राइटिंग में बदलता है। खासकर मेरे प्रैक्टिस में मैं जो लिख रहा रहता हूं, हमेशा आई कीप अ डायरी। इनफैक्ट माय मंत्रा टू माय स्टूडेंट्स इज दैट यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स एवरी डे एंड यू हैव टू वॉक माइंडफुली फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। तो अब आपका जो अंतिम सवाल था वो ये था कि भाई क्या चीज है जो मेरे डायरी में नहीं है, या खासकर इस किताब में नहीं है, जो एक डायरी या एक रिकॉर्ड है। तो वो उसका जवाब इसमें है कि मैं सुबह मैंने किताब पढ़ी सर, जिसमें लिखा हुआ था भाई कि सुबह में आपको मॉर्निंग पेजेस लिखना चाहिए, 6 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट तक, जो भी दिल में आए, आपको दिमाग में आए, आप लिखिए विदाउट सेंसरिंग योरसेल्फ। तो वो मॉर्निंग पेजेस जो है वो मैं करने लगा हूं, और वो मॉर्निंग पेजेस कोई चीज नहीं है जहां पर आप लौट कर जाते हैं। वो सिर्फ एक माध्यम है जिससे आप कि अंदर की जो भावनाएं हैं, योर प्रीऑक्यूपेशंस, योर ऑब्सेशंस, योर कंसर्न्स, वो सामने उभर के आए, ताकि वो सबकॉन्शियस में छिपा ना रहे। तो वो चीज मेरे जर्नल में नहीं आया है, इस किताब में नहीं आया है, क्योंकि दो वजह है। एक की ये काफी रिसेंट प्रैक्टिस है, मैं नवंबर में शुरू किया, एक किताब हमने पढ़ी, द आर्टिस्ट्स वे, जूलिया कैमरॉन। तो वो अब नाम आप अगली किताब में पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय तक मैं उसको नहीं डिस्कवर किया था। तो उस पे उन्होंने जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं सुनना चाहेंगे उनको मैं बता दूं, जूलिया कैमरॉन्स बुक इज कॉल्ड द आर्टिस्ट्स वे। शी रिकमेंड्स 2 थिंग्स। One is that when you wake up in the morning, you write for, she recommends 15 minutes. मैं उतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं 6 मिनट से 10 मिनट तक एक पेज भरता हूं। And so morning pages. The other thing she recommends is called artist date. आप अपने लिए, अपनी खुशी के लिए एक समय निकालिए हर हफ्ते कुछ करने के लिए। It can be a simple thing like going for a walk in a particular place. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि हर हफ्ते कोई म्यूजियम या किसी आर्ट गैलरी में जा रहा हूं हर हफ्ते, एंड दैट इज माय आर्टिस्ट डेट। तो ये सब चीजें इस किताब में नहीं है, लेकिन अगले किताब में शायद आ जाए और फिर आपको और एक और नाम मिल जाएगा। If you've enjoyed the conversation that you just heard, do subscribe to our channel for much more.